डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें मैंने विद एग्जीक्यूशन बताया कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, ये सारी कहानी। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अभी हमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट में डीप डाइविंग करनी है। मतलब अब मुझे इनहेरिटेंस में भी जाना है, मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस में जाना है, मुझे सेटर गेटर जो फंक्शंस हैं उसके अंदर जाना है, या फिर क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड, मतलब थोड़ा अगर मुझे डिटेल में जाना है ना, तो अभी भी कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को क्लास, ऑब्जेक्ट और इनमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाती है। तो मैं एक और वीडियो, इस वीडियो में आपको जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर इनकेस कोई डाउट्स हैं, वो सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ही बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करके कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सारी चीजें जो है वो बिल्कुल डीप में बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे क्लास स्टूडेंट, आपको दिख रहा है सबको, एक मैं स्टूडेंट की क्लास बना रहा हूं। और स्टूडेंट जो है, जैसे हम नॉर्मली क्या होता है कि हमारी भी तो क्लास होती है ना, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या फिर स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो वहां पे भी क्या होती थी, एक क्लास होती थी जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते थे। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्लास के थ्रू एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस नक्शे में हमारे पास दो चीजें होती है, उस ब्लूप्रिंट में दो चीजें हम लोग बनाते हैं। एक तो बनाते हैं वेरिएबल्स, डेटा, जिसके थ्रू हम लोग डेटा जो है वो स्टोर कर सके, या फिर दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है, फंक्शंस, जिनके थ्रू हम कुछ कार्रवाई, कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सके। लेकिन जब भी हम क्लास के अंदर बात करते हैं वेरिएबल्स जो हेल्प करते हैं डेटा को स्टोर करने में, तो वेरिएबल्स कहने के बजाय हम उनको प्रॉपर्टी वर्ड बोल देते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं एक तरह से प्रॉपर्टी। और जो एक्शंस मैं परफॉर्म कर रहा हूं फंक्शंस के थ्रू, तो फंक्शन कहने की बजाय आप इसको यहां पे मेथड बोल दोगे तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन मैंने यहां पे क्या किया, क्लास स्टूडेंट, उसके अंदर मैंने जो ये डेफिनेशन यहाँ पे अंडरस्कोर इनिट, इसको क्या बोलते हैं, डंडर जो है वो यहाँ पे इनिट फंक्शन को मैंने कॉल किया, और उसके अंदर मैंने कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे पास किए। अगर मैं इसके अंदर रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये सारी चीजें कर रहा हूं, या फिर एक मेथड क्रिएट कर रहा हूं जिसमें मैं एवरेज कैलकुलेट करना चाहता हूं, ये कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक कि मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर दूं। तो यहाँ पे कहानी जो है वो स्टार्ट होती है इस लाइन से, जो मेरी स्टोरी है, वो स्टोरी हम कहते हैं ना कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। तो वो जो कहानी है, वो कहानी की पहली लाइन जो है वो यहां से एक तरह से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट अंडरस्कोर स्टूडेंट नाम का मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, और उसमें मैंने ऑब्जेक्ट में बोल दिया कि ये कैसा होना चाहिए। मतलब मैं कोई बिल्डिंग बनाने जा रहा हूं, कोई घर बनाने जा रहा हूं, तो मैंने बोल दिया कि यार ये घर कैसा होना चाहिए, इसका ब्लूप्रिंट, इसका नक्शा कैसा होना चाहिए, तो वो क्लास का मैं नेम यहां पे यूज करूंगा। तो इसके जैसा होना चाहिए, स्टूडेंट जैसा होना चाहिए, और स्टूडेंट नाम का जो मैंने यहां पे ब्लूप्रिंट पास किया, तो ये एक क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो वेरी फर्स्ट थिंग हमेशा याद रखना, द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट, अ एम्प्टी ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। अगर मैं इसको स्टेप वाइज बताऊं आपको, तो द स्टेप 1, जो सबसे पहला स्टेप क्या है, जैसे ही यहां पे आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे, द फर्स्ट थिंग विल कम विथ, दैट इज द फर्स्ट स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अभी क्या है ये ऑब्जेक्ट, एम्प्टी, खाली है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसका एक नाम दे दिया फर्स्ट अंडरस्कोर स्टूडेंट। तो ये ऑब्जेक्ट एक क्रिएट हो गया, आप कह सकते हो एक तरह से एक स्पेस क्रिएट हो गया, उस स्पेस का नाम हमने रख दिया फर्स्ट अंडरस्कोर स्टूडेंट, और ये अभी क्या है, खाली है। क्लियर है? दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, खाली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, उसका नाम है। लेकिन जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो स्टेप 2 क्या होता है, तुरंत ये डंडर इनिट, ये जो फंक्शन है, इसको कॉल करेगा। इमीडिएटली क्या करेगा, इसको कॉल करेगा डंडर, इसको बोलते हैं DUNDER, डंडर इनिट फंक्शन। इमीडिएटली इसको कॉल करेगा, और इसको कॉल करते टाइम देखो हमने क्या दिया, एक सेल्फ दिया पैरामीटर, एक माई रोल नंबर, एक माई नेम, एक माई मार्क्स। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द सेल्फ, यानी हम लोगों ने क्या किया, सेल्फ नाम का एक पैरामीटर पास कर दिया। ये अभी खाली ऑब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इस खाली ऑब्जेक्ट में हमने एक सेल्फ नाम का एक एम्प्टी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैरामीटर एक पास कर दिया सेल्फ। कहने का मतलब क्या है, हमने एक बिल्डिंग जो है वो खाली बिल्डिंग है, खाली बिल्डिंग बना दी, उस खाली बिल्डिंग का नाम रख दिया, कुछ भी नाम आप रखना चाहते हो, लेट्स सपोज सिंगला हाउस या सिंगला मेंशन, अग्रवाल हाउस, आपने उसका एक नाम रख दिया। अब जब हम बोलते हैं
कि यार मैं कहां पे रहता हूं, आपका घर कहां पे है, तो आप ये नहीं बोलते कि मैं अग्रवाल हाउस में, या मैं अपने घर को नहीं बोल, मैं क्या बोलता हूं, अपने घर में रहता हूं। अपना घर मतलब हमने इसका नाम रख दिया, ठीक है, स्टूडेंट, फर्स्ट अंडरस्कोर स्टूडेंट, इस ऑब्जेक्ट का नाम। लेकिन जब भी हम इसको यूज करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को जब भी हम यूज करेंगे तो हम सेल्फ के थ्रू करेंगे। आप चाहे सेल्फ की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हो, आप सेल्फ की जगह यूअर्स भी कर सकते हो, कुछ भी नेम, लेकिन बाय डिफॉल्ट पाइथन में सेल्फ ही यूज किया जाता है। तो पहला पैरामीटर जो पास होता है वो होता है सेल्फ। अभी एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, उसके साथ पैरामीटर्स हमने दे दिए माय रोल, माय नेम, माय मार्क्स, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि यहां पे कुछ डेटा स्टोर कर सके, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के मार्क्स, कुछ डेटा स्टोर कर सके, और फिर हम कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सके कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करनी है मार्क्स की, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं हुआ, अब उसके बाद क्या होगा, सेल्फ डॉट रोल नंबर। अब हम अंदर जाएंगे, सेल्फ डॉट रोल नंबर क्या हो गया, एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। क्या हो गया, एक वेरिएबल, रोल नंबर जो है वो एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब ये जो रोल नंबर है इसके अंदर वैल्यू कैसे जाएगी, अभी एक वेरिएबल क्रिएट होगा रोल नंबर, ठीक है। अब एक स्पेस मिल गया, इसके अंदर खाली स्पेस के अंदर आप कह सकते हो कि एक उसको कमरा मिल गया। अब उस कमरे में रोल नंबर नाम रख दिया हमने उस कमरे का, अब उसके अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर की जा सकती है। ऐसे ही सेल्फ डॉट नेम, हमने एक नेम नाम का वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर दिया। ऐसे ही मार्क्स, मार्क्स नाम का वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर दिया। अब जो ये नेम है या मार्क्स है या रोल नंबर है, इसको जब भी यूज करना हो तो सेल्फ डॉट, सेल्फ के थ्रू हम लोग इसको यूज करेंगे। अब यहां पे हम लोग ने क्या किया, जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उस ऑब्जेक्ट को हमने स्टूडेंट क्लास जो है ब्लूप्रिंट बोल दिया कि इस टाइप का हो, और साथ में हमने वैल्यूज क्या दी, 1 वरुण, ये मार्क्स। मतलब ये जो 1 है बाय डिफॉल्ट ये किससे रिलेटेड है, रोल नंबर से। ये वरुण जो है वो बाय डिफॉल्ट माय मार्क्स, और ये कहां पे, माय मार्क्स के अंदर। तो यानी जो 1 है वो कहां पे आ जाएगा, इसके अंदर, जो वरुण है वो यहां पे आ जाएगा, और जो मार्क्स हैं आपके वो सारे के सारे इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे एक एक करके। दिस इज हाउ द स्टेप 3 विल वर्क। तो स्टेप 2 में इसको कॉल किया, उसके बाद स्टेप 3 में ये सारी वैल्यूज यहां पे आके स्टोर हो जाएंगी। तो डेटा स्टोर हो गया, फिर उसके बाद आता है जी आपका एक्शन। आप क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, हमने इसके साथ एक एक्शन परफॉर्म कर दिया, आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ मार्क्स। तो मैं एवरेज ऑफ मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला सम डिवाइड बाय लेंथ। मतलब वही हो गया ना कि पहले सम कैलकुलेट कर लो, सारे मार्क्स का सम, डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय 5 जो है वो कर दो लेंथ। तो ये इस तरीके से एक क्लास के अंदर हम लोग डेटा को, प्रॉपर्टीज जो है वो जिसको आप बोल सकते हो, और साथ ही साथ आपका जो मेथड्स हैं कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ये 2 चीजें हम इसके थ्रू भरते हैं। अब उसके बाद जब एक चीज भर गई, बिल्डिंग के अंदर भर गई, अब उसके बाद आप जैसे मर्जी कॉल करो, प्रिंट, उसके बाद क्या करना है, सिंपली प्रिंट करना है। क्या करना है, प्रिंट करना है फर्स्ट स्टूडेंट, जो मेरा फर्स्ट स्टूडेंट है इस बिल्डिंग का, यहां पे इस तरीके से फर्स्ट स्टूडेंट के थ्रू हम लोग कॉल करेंगे डॉट नेम। क्योंकि जो सेल्फ है वो सेल्फ सिर्फ इस बिल्डिंग के अंदर अंदर है, लेकिन बाहर की दुनिया को सेल्फ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेल्फ तो हर एक क्लास में होगा, लेकिन बिल्डिंग का जो नेम है उसके थ्रू हम लोग कॉल करेंगे फर्स्ट स्टूडेंट डॉट नेम। तो नेम करोगे तो नेम के अंदर क्या है, वरुण, वरुण जो है वो आउटपुट में आ जाएगा। फर्स्ट स्टूडेंट डॉट एवरेज, तो क्या करेगा, एवरेज को कॉल करेगा, और ये सारे जो मार्क्स हैं इन सब का टोटल करके डिवाइड बाय कितनी वैल्यूज हैं, 5। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट कर देगा। दिस इज हाउ द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली वर्क। तो सारी कहानी आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। थैंक यू।